नमस्ते। चलिए आज सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 13 के प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह पुरस्कृत हुई। शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? शैलेंद्र ने अपने जीवन में केवल एक ही फिल्म का निर्माण किया। तीसरी कसम ही उनकी पहली व अंतिम फिल्म थी। प्रश्न 3। राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। राज कपूर ने संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, श्री 420, सत्यम शिवम सुंदरम इत्यादि फिल्में निर्देशित की। प्रश्न 4। तीसरी कसम फिल्म के नायक व नायिकाओं के नाम बताइए और फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया है। तीसरी कसम फिल्म के नायक राज कपूर और नायिका वहीदा रहमान थी। राज कपूर ने हीरामन गाड़ीवान का अभिनय किया है और वहीदा रहमान ने नौटंकी कलाकार हीरा बाई का अभिनय किया है। प्रश्न 5। फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था? शिल्पकार शैलेंद्र ने। प्रश्न 6। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना भी नहीं की थी? राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय कल्पना भी नहीं की थी कि फिल्म के पहले भाग के निर्माण में ही 6 साल का समय लग जाएगा। प्रश्न 7। राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया? तीसरी कसम फिल्म की कहानी सुनकर राज कपूर ने पारिश्रमिक एडवांस देने की बात कही। इस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। प्रश्न 8। फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे? फिल्म समीक्षक राज कपूर को कला मर्मज्ञ व आंखों से बात करने वाला कुशल अभिनेता मानते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? तीसरी कसम फिल्म की कथा फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी साहित्यिक रचना है। सेल्यूलाइट का अर्थ है कैमरे की रील। यह फिल्म भी कविता के समान भावुकता, संवेदना, मार्मिकता से भरी हुई कैमरे की रील पर उतरी हुई फिल्म है। इसलिए इसे सेल्यूलाइट पर लिखी कविता यानी रील पर उतरी फिल्म कहा गया है। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? तीसरी कसम फिल्म को खरीदार नहीं मिल सके क्योंकि इस फिल्म में किसी भी प्रकार के अनावश्यक मसाले जो फिल्म के पैसे वसूल करने के लिए आवश्यक होते हैं नहीं डाले गए थे। फिल्म वितरकों को इस फिल्म से लाभ मिलने की उम्मीद बहुत कम थी, अतः उसे खरीदकर वे नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। प्रश्न 3। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि वह उपभोक्ताओं की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। उसे दर्शकों की रुचियों की आड़ में सस्तापन, उथलापन नहीं थोपना चाहिए। उसके अभिनय में शांत नदी का प्रवाह तथा समुद्र की गहराई की छाप छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। प्रश्न 4। फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? फिल्मों में त्रासद स्थितियों को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है जिससे कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके। उनका उद्देश्य केवल टिकट विंडो पर ज्यादा से ज्यादा टिकटें बिकवाना और अधिक से अधिक पैसा कमाना होता है। इसलिए दुख को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जो वास्तव में सच नहीं होता है। दर्शक उसे पूरा सत्य मान लेते हैं, इसलिए वे त्रासद स्थितियों को ग्लोरीफाई करते हैं। प्रश्न 5। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इसका आशय है कि राज कपूर के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाने के लिए शब्दों का अभाव था।
जिसकी पूर्ति बड़ी कुशलता से तथा सौंदर्यमयी ढंग से कवि हृदय शैलेंद्र जी ने की है। राज कपूर जो कहना चाहते थे उसे शैलेंद्र ने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया। राज कपूर अपनी भावनाओं को आंखों के द्वारा व्यक्त करने में कुशल थे। उन भावों को गीतों में ढालने का काम शैलेंद्र ने किया। प्रश्न 6। लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? शोमैन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी कला के प्रदर्शन से ज्यादा जन समुदाय इकट्ठा कर सके। वह दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, तभी वह सफल होता है। राज कपूर भी महान कलाकार थे। जिस पात्र की भूमिका निभाते थे उसी में समा जाते थे, इसलिए उनका अभिनय सजीव लगता था। उन्होंने कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। प्रश्न 7। फिल्म श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? संगीतकार जय किशन ने गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर आपत्ति इसलिए की क्योंकि उनका ख्याल था कि दर्शक चार दिशाएं तो समझते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन 10 दिशाओं का गहन ज्ञान दर्शकों को नहीं होगा। वे चार दिशाएं शब्द का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन शैलेंद्र तैयार नहीं हुए। वे दर्शकों के सामने उथलेपन को परोसना नहीं चाहते थे, वे तो दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करना चाहते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? शैलेंद्र एक कवि थे। उन्हें फणीश्वर नाथ रेणु की मूल कथा की संवेदना गहरे तक छू गई थी। उन्हें फिल्म व्यवसाय और निर्माता के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर भी उन्होंने इस कथा वस्तु को लेकर फिल्म बनाने का निश्चय किया। उन्हें धन का लालच नहीं था। राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। प्रश्न 2। तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया, स्पष्ट कीजिए। राज कपूर अभिनय में प्रवीण थे। वे पात्र को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे, बल्कि उसको जीवंत कर देते थे। तीसरी कसम में भी हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं था, बल्कि राज कपूर ने हीरामन को आत्मा दे दी थी। उसका उकड़ू बैठना, नौटंकी की बाई में अपनापन खोजना, गीत गाता गाड़ीवान, सरल देहाती मासूमियत को चरम सीमा तक ले जाते हैं। इस तरह उनका महिमामय व्यक्तित्व हीरामन की आत्मा में उतर गया। प्रश्न 3। लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम पर आधारित है। शैलेंद्र ने पात्रों की व्यक्तित्व, प्रसंग, घटनाओं में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया है। कहानी में दी गई छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी बातें फिल्म में पूरी तरह उतर कर आई हैं। शैलेंद्र ने धन कमाने के लिए ये फिल्म नहीं बनाई थी। उनका उद्देश्य एक सुंदर कृति बनाना था। उन्होंने मूल कहानी को यथारूप में प्रस्तुत किया है। उनके योगदान से एक सुंदर फिल्म तीसरी कसम के रूप में हमारे सामने आई है। लेखक ने यह इसलिए कहा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% का न्याय किया है। प्रश्न 4। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं, अपने शब्दों में लिखिए। शैलेंद्र के गीत भावपूर्ण थे। उन्होंने धन कमाने की लालसा में गीत कभी नहीं लिखे। उनके गीत सरल, सहज भाषा में होने के बावजूद बहुत बड़े अर्थ को अपने में समाहित रखते थे। वे एक आदर्शवादी, भावुक कवि थे और उनका यही स्वभाव उनके गीतों में भी झलकता था। अपने गीतों में उन्होंने झूठे दिखावों को कोई स्थान नहीं दिया। उनके गीतों की विशेषता थी कि उनमें घटियापन या सस्तापन नहीं था। उनके द्वारा रचित गीत उनके दिल की गहराइयों से निकले हुए थे।
अतः वे दिल को छू लेने वाले गीत थे। यही कारण है कि उनके लिखे गीत अत्यंत लोकप्रिय भी हुए। उनके गीतों में करुणा, संवेदना आदि के भाव बिखरे हुए थे। प्रश्न 6। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शैलेंद्र की पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम थी। उनकी फिल्म यश और धन की इच्छा से नहीं बनाई हुई थी। यह एक महान रचना थी। हीरामन व हीराबाई के माध्यम से प्रेम की महानता को बताने के लिए उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने जीवन की मार्मिकता को अत्यंत सार्थकता से एवं अपने कवि हृदय की पूर्णता को बड़ी ही तन्मयता के साथ पर्दे पे उतारा है। बेशक इस फिल्म को खरीदार नहीं मिले, पर शैलेंद्र को अपनी पहचान और फिल्म को अनेकों पुरस्कार मिले और लोगों ने इसे सराहा भी। प्रश्न 6। शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। उनके गीतों में शांत नदी का प्रवाह भी था और गीतों का भाव समुद्र की तरह गहरा था। उनके लिखे गए गीतों में बनावटीपन नहीं था। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया। तीसरी कसम का नायक हीरामन अत्यंत सरल हृदयी और भोला भाला नवयुवक है, जो केवल दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। हीरामन को धन की चकाचौंध से दूर रहने वाले एक देहाती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शैलेंद्र स्वयं भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। इसके साथ साथ फिल्म तीसरी कसम में दुख को भी सहज रूप से प्रस्तुत किया गया है। शैलेंद्र अपने जीवन में भी दुख को सहज रूप से जी लेते थे। वे दुख से घबराकर उससे दूर नहीं भागते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है। प्रश्न 7। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई कवि हृदय ही बना सकता था, हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि कवि कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होता है। उसमें करुणा एवं सादगी और उसके विचारों में शांत नदी का प्रवाह तथा समुद्र की गहराई का होना जैसे गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। ऐसे में विचारों से भरी हुई तीसरी कसम एक ऐसी फिल्म है जिसने न केवल दर्शकों की रुचियों का ध्यान रखा, बल्कि उनकी गलत रुचियों को परिष्कृत या सुधारने की भी कोशिश की है। शैलेंद्र एक संवेदनशील तथा भावप्रवण कवि थे और उनकी संवेदनशीलता इस फिल्म में स्पष्ट रूप से मौजूद है। यह संवेदनशीलता किसी साधारण फिल्म निर्माता में नहीं देखी जा सकती। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1। वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। उत्तर। इसका आशय है कि शैलेंद्र एक आदर्शवादी भावुक हृदय कवि थे। उन्हें अपार संपत्ति तथा लोकप्रियता की कामना इतनी नहीं थी जितनी आत्मतुष्टि, आत्मसंतोष, मानसिक शांति, मानसिक सांत्वना आदि की थी, क्योंकि ये सद्वृत्तियां धन से नहीं खरीदी जा सकती और न ही इन्हें कोई भेंट कर सकता है। इन गुणों की अनुभूति तो अंदर से ईश्वर की कृपा से ही होती है। इन्हीं अलौकिक अनुभूतियों से परिपूर्ण थे शैलेंद्र, तभी तो वे आत्मतुष्टि चाहते थे। प्रश्न 2। उनका ये दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का ये कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। एक आदर्शवादी उच्च कोटि के गीतकार व कवि हृदय शैलेंद्र ने रुचियों की आड़ में कभी भी दर्शकों पर घटिया गीत थोपने का प्रयास नहीं किया।
फिल्में आज के दौर में मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। समाज में हर वर्ग के लोग फिल्में देखते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। आजकल जिस प्रकार की फिल्मों का निर्माण होता है, उनमें से अधिकतर इस स्तर की नहीं होती कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सके। फिल्म निर्माताओं की भांति वे दर्शकों की पसंद का बहाना बनाकर निम्न स्तरीय कला अथवा साहित्य का निर्माण नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि कलाकार का दायित्व है कि वह दर्शकों की रुचि का परिष्कार करे। उनका लक्ष्य दर्शकों को नए मूल्य व विचार प्रदान करना था। प्रश्न 3। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। उत्तर। इसका अर्थ है कि व्यथा, पीड़ा, दुख आदि व्यक्ति को कमजोर या हतोत्साहित अवश्य कर देते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं करते, बल्कि उसे मजबूत बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हर व्यथा आदमी को जीवन की एक नई सीख देती है। व्यथा की कोख से ही तो सुख का जन्म होता है। इसलिए व्यथा के बाद, दुख के बाद आने वाला सुख अधिक सुखकारी होता है। प्रश्न 4। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले की समझ से परे है। उत्तर। तीसरी कसम फिल्म एक गहरी संवेदनात्मक तथा भावनात्मक फिल्म थी। उसे अच्छी रुचियों वाले संस्कारी मन और कलात्मक लोग ही समझ सराह सकते थे। कवि शैलेंद्र के फिल्म निर्माण के पीछे धन और यश प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं थी। वे इस फिल्म के माध्यम से अपने भीतर के कलाकार को संतुष्ट करना चाहते थे। इस फिल्म को बनाने के पीछे शैलेंद्र की जो भावना थी, उसे केवल धन अर्जित करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति नहीं समझ सकते थे। इस फिल्म की गहरी संवेदना उनकी समझ और सोच से ऊपर की बात है। प्रश्न 5। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। उत्तर। इसका अर्थ है कि शैलेंद्र के द्वारा लिखे गीत भावनाओं से ओतप्रोत थे। उनमें गहराई थी। उनके गीत जन सामान्य के लिए लिखे गए गीत थे तथा गीतों की भाषा सहज सरल थी, क्लिष्ट नहीं थी। तभी तो आज भी इनके द्वारा लिखे गए गीत गुनगुनाए जाते हैं। ऐसा लगता है मानो हृदय को छूकर उसके अवसाद को दूर करते हैं। भाषा अध्ययन। प्रश्न 3। पाठ में आए निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। पहला मुहावरा है चेहरा मुरझाना। आतंकियों ने जैसे ही अपने एरिया कमांडर की मौत की बात सुनी, उनके चेहरे मुरझा गए। चक्कर खा जाना। क्लर्क के घर 1 करोड़ की नकदी पाकर सीबीआई अधिकारी भी चक्कर खा गए। 2 से 4 बनाना। आईपीएल 2 से 4 बनाने का खेल सिद्ध हो रहा है। आंखों से बोलना। मीना कुमारी का अभिनय देखकर लगता था वे आंखों से बोल रही हैं। प्रश्न 4। निम्नलिखित शब्दों के पर्याय दीजिए। शिद्दत यानी श्रद्धा, याराना मित्रता, बमुश्किल कठिनाई से, खालिस यानी शुद्ध, नावाकिफ अनभिज्ञ, यकीन विश्वास, हावी आक्रामक, रेशा यानी पतले पतले धागे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।